लड़की कौन हो तुम? लड़का हसरत तुम्हारी। लड़की करते हो क्या तुम? लड़का पूजा तुम्हारी। लड़की क्या चाहते हो? लड़का मोहब्बत तुम्हारी। लड़की पछताओगे तुम। लड़का किस्मत हमारी। लड़की मैरिड हूँ मैं। लड़का अरे ओ मनहूस नारी, पहले ही बक देती है बात सारी। खा मखा एनर्जी वेस्ट कर दी हमारी। एक सास तीन दामाद। सास अपने तीनों दामादों का प्यार देखने के लिए नदी में कूद गई। एक दामाद ने उसे बचा लिया, सास ने उसे मारुति कार दी। दूसरे दिन सास ने फिर नदी में छलांग लगाई। दूसरे दामाद ने बचा लिया, उसे सास ने बाइक दी। तीसरे दिन सास ने नदी में फिर डुबकी लगाई। तीसरे दामाद ने सोचा अब तो साइकिल ही रह गई, छोड़ो क्या बचाना, सास डूबकर मर गई। पर चौथे दिन दामाद को BMW मिली। पूछो कैसे? ससुर ने दी। एक लड़का अपनी पड़ोस की आंटी को घर छोड़ने गया। घर पहुंचने पर आंटी बोली, बेटा रात बहुत हो गई है, तू अंदर गुल्लू के साथ उसके कमरे में सो जा। लड़का नहीं आंटी, मैं यहीं सोफे पर सो जाऊंगा। लड़का वहीं सोफे पर सो गया। सुबह बहुत ही सुंदर एक लड़की चाय लेकर आई। लड़के ने पूछा आप कौन? लड़की मैं गुल्लू। और आप कौन? लड़का मैं साला उल्लू। शराबी गरम क्या है? वेटर चाउमीन। शराबी और गरम? वेटर सूप। शराबी और गरम? वेटर उबलता पानी। शराबी और गरम? वेटर आग का गोला है साले। शराबी लेकर आओ, बीड़ी जलानी है। बेटा पापा आप रोज रोज ऐसे शराब मत पिया करो। पिता प्रवचन की स्टाइल में बोले, पीने दे बेटा पीने दे, इस धरा का इस धरा पे सब धरा ही रह जाएगा। क्या साथ लाए थे, क्या साथ लेकर जाओगे? बेटा अरे मेरे बाप, इसी तरह पीते रहे तो छोड़कर भी क्या जाओगे? साला एक सॉलिड कन्फ्यूज़न है। दारू बनाने वाला कर्जे में है, दारू बनाने के लिए कर्ज देने वाला कर्जे में है, और दारू पीने वाला भी कर्जे में है, तो साला पैसा कहाँ गया? सुबह सुबह लड़की रोमांटिक अंदाज में गुड मॉर्निंग मैसेज भेजती है। सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, हंस रहे हो तो खुशी भेजो। लड़का टॉयलेट में हूँ, पोट्टी भेजूं क्या? मेरे एक फेसबुक फ्रेंड ने पोस्ट किया, काश कि तुम मौत होती एक दिन ही सही मेरी तो होती। तो मैंने भी कमेंट कर दिया कि भाई अगर वो मौत होती तो एक दिन सबकी होती। भाई ने तुरंत ही ब्लॉक कर दिया। बोलो अब तो लॉजिक भी लगाना गलत हो गया है दुनिया में। एक साधु बिजली ठीक कर रहा था, अचानक उसे करंट लगा। साधु हर हर गंगे हर हर गंगे। बुढ़िया और ले ले पंगे, छू ले तार नंगे। एक दिन भगवान ने एक आदमी की मेमोरी डिलीट कर दी। फिर उससे पूछा क्या तुम्हें कुछ याद है? आदमी ने अपनी पत्नी का नाम बता दिया। भगवान हंसकर बोले, पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया पर वायरस फिर भी रह गया। रिश्तेदार बेटा क्या करते हो? चिंटू अंकल साइंटिस्ट हूँ, दिन भर ऑक्सीजन को कार्बन ऑक्साइड में बदलता हूँ। आदमी मच्छर से, दिन में क्यों काट रहे हो? मच्छर ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब।
माँ बाप बीमार है, घर में जवान बहन है और लड़के वालों ने दहेज में 1 लीटर खून मांगा है। दिल्ली की हवा में सांस लेना 40 सिगरेट पीने जैसा बताया जा रहा है। बस यहाँ के पानी में शराब जैसा गुण आ जाए तो दिल्ली को आधिकारिक तौर पे स्वर्ग घोषित करने का विचार किया जा सकता है। टीचर: पप्पू, तुम कॉलेज किस लिए आते हो? पप्पू: विद्या पाने के लिए। टीचर: तो आप सो क्यों रहे हो? पप्पू: क्योंकि आज विद्या नहीं आई है सर। टीचर: दे थप्पड़, दे थप्पड़। दारू पीते हुए 3 दोस्त। पहला दोस्त: भाई बुलेट से लद्दाख चलेंगे। दूसरा दोस्त: हाँ भाई बिल्कुल चलेंगे। सारे दोस्त: यार पर अपने पास तो साइकिल भी नहीं है। पहले दोनों दोस्त: कमीने, हमें पता था तू दारू पी ही नहीं रहा है, सिर्फ नमकीन खा रहा है। एक लोहार की 101 बिटियां थीं। किसी ने पूछा, ये सारी आपकी हैं? लोहार की बीवी मुस्कुरा के बोली, 100 सोनार की, 1 लोहार की। सुनते ही लोहार बेहोश हो गया। प्रेम विवाह। रात के वक्त पति: पानी पिलाओ। पत्नी: पानी लेने गई, तब तक पति सो गया। पत्नी सारी रात पानी का गिलास पकड़े खड़ी रही। सुबह जब पति की आंख खुली तो देख के पति बहुत खुश हुआ और बोला, मांगो, क्या मांगती हो? पत्नी: तलाक दे दे कमीने। बेचारे मर्द: जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम पत्नी ले जाती है। हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने 100 बार रक्तदान करके रिकॉर्ड बनाया, मगर ब्लड बैंक वालों ने यह कहते हुए उसकी पत्नी को पुरस्कार दिया, धन्यवाद मैडम जी, आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। पप्पू कुंभ के मेले में प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु न्याय करो, हे प्रभु न्याय करो। हमेशा भाई भाई को बिछड़ते देखा है कुंभ में, कभी पति पत्नी पर भी ट्राई करो। पप्पू ने अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपने हाथ ऊपर करे। पप्पू की बीवी और सास ने हाथ ऊपर उठाया। गुरुजी ने पप्पू जी से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? पप्पू: गुरुजी, यह दोनों चली जाएंगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपनी टीम में शामिल करो। डॉक्टर मरीज से, तुम दिन में कितनी सिगरेट पीते हो? मरीज: जी 20। डॉक्टर: तुम्हें सिगरेट से परहेज करना होगा, अब से तुम सिर्फ भोजन के बाद ही 1 सिगरेट पियोगे। कुछ ही महीने बाद मरीज का स्वास्थ्य में सुधार आई। डॉक्टर: देखा, मेरे बताए गए परहेज से तुम्हारा स्वास्थ्य कितना सुधर गया। मरीज: लेकिन डॉक्टर साहब, दिन में 20 बार भोजन करना भी तो कोई सरल काम नहीं है। एक वकील ने एक शिक्षक को कुआं बेचा। 2 दिन बाद वकील साहब शिक्षक के घर आ धमकी और बोले, मास्टर जी, मैंने आपको कुआं बेचा है, उसके अंदर का पानी नहीं। अगर आप पानी लोगे तो पैसा अलग से देना होगा। मास्टर जी धैर्य से बोले, अच्छा हुआ वकील साहब आ गए, मैं आपके पास आने ही वाला था। मेरे कुएं से अपना पानी निकाल लीजिए,
नहीं तो कल से किराया लगेगा। सुनते ही वकील साहब बोले, मास्टर जी, मैं तो मजाक कर रहा था। मास्टर जी ने कहा, ज़्यादा होशियारी न करो। तुम्हारे जैसे वकील और जज मेरे द्वारा पढ़ाए हुए न जाने कितने हैं, सभी शिक्षकों को समर्पित। अपने पड़ोसी से खुन्नस निकालने मात्र एक दिन में सुबह जल्दी उठें और बालकनी में जाएं। पड़ोसन को देखते ही अंदर की तरफ मुंह करते हुए बुलंद आवाज में बोलें, सुनती हो बेटी, तुम्हारे सिराने रखी है, पी लो, ठंडी हो रही है। नाश्ते में क्या पसंद करोगी, बटर टोस्ट या ब्रेड पकौड़ा, या फिर बाजार से कचौरी ला दूं? और हाँ, जाले निकालने वाला डंडा कहाँ है? और अब ठाठ से बैठकर आनंद लीजिए पड़ोसी की सामत का। फुल एंटरटेनमेंट, फुल गारंटी के साथ। नोट, यह शुभ कार्य रविवार के दिन कीजिए, दुगना आनंद प्राप्त होगा। अगर आप फाइट करके मार खा के घर आते हैं तो घर के लोगों का रिएक्शन, पापा चल छोड़, अब उस लड़के के पास मत जाना। माँ, अरे मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया। बहन, भैया बहुत दर्द हो रहा है क्या? प्रेमिका, कुत्तों की तरह पिट के मेरे सामने क्यों खड़े हो? लेकिन दोस्त, गाड़ी निकाल, कुत्तों को घर से निकाल के मारेंगे। एक शेयर दोस्तों के नाम।